एक साइन का माइनस वाला फॉर्मुला भी है। हम ज्यादा नहीं देख रहे हैं, एक्चुअली दो सम देख रहे हैं यहाँ से करवाने के लिए। एक कनिष्क का डाउट हो गया और दो सम एक्स्ट्रा हो गए। अच्छा, दो कॉस के फॉर्मुलास भी है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। आज नहीं बताएंगे अनलेस आई स्क्वायर। लेट मी कंप्लीट विद दिस थिंग बिकॉज़ ही जनरली इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। सो अनलेस आई मीन आई डोंट टीच दिस जस्ट टू इंश्योर आपको वो डाउट बता देना मीनिंगफुल नहीं होगा। आज आप सीख लोगे, अप्लाई करो घर जाके, लेकिन फिर आके पूछोगे सर डाउट बताइए। हम ट्राई कर लिए फिर भी नहीं हुआ है ना। इस फॉर्मूला से लिंक है तो कोई फायदा नहीं पूछ के आज तक। चलो ये आ गया आपका सम। आई होप ये चार फॉर्मूला आपने लिख लिए होंगे। देखो नोटिस एक बहुत बड़ा डिफरेंस करना, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। साइन चेंज जरूर नोटिस करना। एक और चीज हम जो बोलना चाह रहे हैं प्लीज ध्यान दीजिए। फॉर्मूला का प्रूफ आएगा तो नहीं, बट स्टिल एक बार जरा समझ के रखो कैसे होता है। साइन ए प्लस बी का याद है फॉर्मूला कहता है साइन ए cos बी cos ए sin बी। डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला साइन ए cos बी cos ए sin बी? तो कुछ वैसा ही हुआ है, ये ए है और ये तुम्हारा cos बी के लिए रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos में कन्वर्ट हुआ है। सेम वे में इसको भी हमने कन्वर्ट करके किया है। ऑन दी अदर साइड ये नीचे वाले जो cos वाले फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं, अगर उसको नोटिस करो तो उसका फॉर्मूला वैसे था cos ए प्लस बी का cos ए cos बी और sin ए sin बी, याद है? तो वो यहाँ यूज हुआ है। सो इफ यू वांट टू सी द प्रूफ ऑफ इट, डू लेट मी नो। आपको जिसका भी प्रूफ जानना है बता सकते हैं इसमें से। आर यू इंटरेस्टेड विद एनी प्रूफ इसमें से किसी का भी? इसका प्रूफ जानना चाहते हो बोलो। cos का कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव? सर एक पॉजिटिव बार नेगेटिव वापस एक्सप्लेन करिए ना। क्या बोलो, फिर से बोलो प्लीज। एक बार वापस एक्सप्लेन करिए ना। एक्सप्लेन कुछ नहीं किया हम इसके अंदर, ये फॉर्मूला चार्ट में लिखना है तो एक्सप्लेन अभी करने वाले हैं। तुम बोलो इसमें से कौन सा एक्सप्लेन करें? कोई भी। पब्लिक डिमांड मेरे को ये वाला मांग रही है, चलो एक बार देखते हैं। cos इनवर्स x cos इनवर्स y का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, बट एज यूजुअल हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा तंग है, राइट? अर्जुन, ट्रिग्नोमेट्री का हाथ थोड़ा तंग है, हम लोग का सभी का तंग है, सिर्फ तुम ही नहीं हो अकेले। तो अगर बुरा ना लगे तो हम इस पूरे चीज का cos निकाल लेते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट cos ऑफ दिस थिंग, cos ऑफ cos इनवर्स x cos इनवर्स y। सो आप मेरे को जरा सोच के बताओ cos a b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos ऑफ b माइनस आता है sin a sin ऑफ b। इज दैट राइट? नाउ व्हाट इज cos ऑफ cos इनवर्स x? दैट्स x। cos ऑफ cos इनवर्स y? दैट्स y। माइनस ये क्या देगा? इसके लिए ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। चलो समझ में आ रहा है क्या? एक ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा जिसमें बेस को x मार्क करेंगे, हाइपोटेन्यूज को 1 और ये आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आर वी गेटिंग इट? आर वी गेटिंग दिस? इसको लिखेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। बगल वाले को लिखेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। साइन साइन से गया, साइन साइन से गया, दिस गिव्स यू xy माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर। बट द प्रॉब्लम इज हम लोग ने जो निकाला दैट्स cos ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का वैल्यू व्हिच इज एक्चुअली इक्वल टू xy माइनस रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बुरा ना लगे तो इस cos को हम उधर लेके जा रहे हैं, तो जब ये cos उधर जाएगा इक्वल टू के उस तरफ गया तो क्या बन जाएगा? इक्वल टू के उधर जाने से ये क्या बन जाएगा? cos इनवर्स बन जाएगा, राइट? cos इनवर्स एंड दैट्स इट, दैट्स अ फॉर्मूला। So we were able to find out this कि cos inverse x plus cos inverse y actually कैसे प्रूव हुआ समझ में आ गया होगा। चारों फॉर्मूला ऐसे प्रूव हो जाएंगे, कुछ नहीं करना, सामने साइन या cos लोगे अपने आप प्रूव हो जाएगा। कॉपी करके रन बोलिए प्लीज इसको, एक प्रूफ कॉपी कर लो प्लीज। प्लीज शो द फोर्थ फॉर्मूला। आई शो यू ऑल द फॉर्मूलास। ये देखो विशाल, ये सारे फॉर्मूलास आज ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला शीट भी ग्रुप पे जाएगा आप लोग के। फॉर्मूला शीट है इसका, वो ग्रुप पे जाएगा बिल्कुल। अच्छा, so this is if cos inverse of, the question says cos inverse of x by 2 plus cos inverse of y by 3 is equals to alpha, show this। आईएससी स्कूल जितने बैठे हुए हैं यहाँ पे उनके अंदर ये फॉर श्योर एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी का सेम वर्जन साइन के साथ भी है, वो बुक में एग्जांपल्स में cos वाला करवाते हैं, ये मोस्टली देखा गया आईएससी स्कूल्स में ज्यादातर। हाउ डू वी वर्क दिस आउट? cos cos का फॉर्मूला एडिशन में लगेगा और क्या? अंशुल मेरे को बताना जरा क्या लिखें cos इनवर्स ऑफ, क्या लिखेंगे फॉर्मूला? x by 2 y by 3, ये x by है ना तेरे लिए तो, माइनस रूट ओवर ऑफ x by 2 का होल स्क्वायर इनटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस y by 3 का होल स्क्वायर, ये तो इज इक्वल्स टू अल्फा। चलो फॉर्मूला आपने लगा दिया, cos को आप राइट साइड लेके जाओ और उसको अब आपको सॉल्व करके वो लेके आना है बस, जो ऊपर कंडीशन दिया हुआ है। इनवर्स ट्री को इतना दूर तक ही था, एक लाइन हम लिख देते हैं आपके लिए, ये cos को उधर लेके जाएंगे हम, तो कुछ ऐसा दिखेगा xy डिवाइडेड बाय 6 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इनटू 1 माइनस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू cos अल्फा। इसके बाद का काम आपके हाथ में, आप जैसे भी ठीक समझो उसको सॉल्व करो। अगेन आई रिपीट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यही खत्म हो गया ये सब में। क्या इसके बाद से जो कर रहे हो वो तुम्हारा कैलकुलेशन है, तुम कितना सुंदर कर सकते हो। इफ यू वांट टू गेट माय एडवाइस लेट मी नो, इसका एडवाइस देने का आपको क्या करना चाहिए। बोले क्या दिमाग? रूट को सिंगल करो, रूट वाले टर्म को लेफ्ट साइड या राइट साइड में अकेला आइसोलेट करो उसको, ठीक है ना? अकेला करने के बाद उसको स्क्वायर करोगे तो रूट उसका बन जाएगा।
रूट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो बाकी हुआ। अकेला कर दिया रूट को, अगर किसी ने भी कर लिया क्या? एक बार स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड, आपका समझ आना चाहिए आंसर। देखो जरा स्क्वायरिंग बोथ साइड जब किया तो क्या आ रहा है? इधर का स्क्वायर किया, दिस इज गोइंग टू गिव यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 36 प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy बाय 6 cos अल्फा। इधर का रूट चला गया और ये मल्टीप्लाई होकर जब ब्रैकेट खुला तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 ऐसा हुआ, प्लस हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 36। स्क्वायर रूट हटा और संग संग में तुमने यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड दो चीजें की हमने, स्क्वायर रूट भी हटा दिया और उसको स्क्वायर करते वक्त मल्टीप्लाई भी कर लिया। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग नाउ। द सिचुएशन इज दिस, आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 36 वाला टर्म्स तो हमने कैंसिल कर दिया और बाकी सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आते हैं, cos स्क्वायर को उल्टा भेज देते हैं। तो इट लुक्स लाइक दिस, cos टू द cos स्क्वायर बाय 4 इधर cos स्क्वायर बाय 9 माइनस 2xy बाय 6 cos अल्फा, और राइट साइड में 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा चला जाएगा। नाउ इसको आप sin स्क्वायर अल्फा जानते हो, इधर आप एलसीएम ले लोगे 36, ऊपर आएगा 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 12xy cos अल्फा। इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर 12xy cos अल्फा इक्वल्स टू 36 sin स्क्वायर अल्फा। दैट्स योर फाइनल आंसर। ये प्रूफ करना था, किसका किसका हो गया था ये? मेरे घंटे के पहले हो चुका था। एक सम यार अभी करवाना चाहिए वैसे तो, आई गेस ये बोर्ड से समय करवा देते हैं। चलो एक सम और करवा देते हैं ऐसा वाले। सॉरी, आई विल नॉट डू इट। इसको करो ना एक बार जरा, तीन को ऐड करना तो सिखाया नहीं है। दो को ऐड करके कुछ भी लगाना होगा प्लीज ट्राई करो। किसी का भी प्रूव हो गया? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को एक साथ रखते हैं और पाई माइनस साइन इनवर्स जेड को अलग कर दिया मान। कहाँ पे वाई जेड? कैसे ले बता, तुम जैसा बोल के ले लेता। कुछ अच्छा सोचना तो पड़ेगा, ऐसे ऐसे तो होने से रहा। कुछ क्या किया, ये लोग क्या आइडिया लगा देखते हैं। हाँ, ये लोग ऐसे किया यार, तुम स्क्वायर करके आ ही रहा है, तुम बेकार कंफ्यूज कर रही है। तो देख साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई को जोड़ दिया, इस पाई माइनस साइन इनवर्स जेड। साइन इनवर्स दोनों में से कॉमन ले लिया, अगर कॉमन नहीं ले सकते एडिशन करते हैं। सो वाई रूट ओवर दिस हुआ प्लस एक्स वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इस पाई माइनस साइन इनवर्स जेड। अब बुरा ना लगे तो साइन को उधर भेज दिया, तो एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। जरा मेरे को बताना व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा? कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वेश्चन साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा होगा ना। तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू ये साइन ऑफ साइन इनवर्स जेड हो जाएगा। समझा दिव्या? समझा क्या? ये क्या यूज किया हम, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के कारण साइन थीटा ही होगा। साइन साइन से चला गया, ये आ गया एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जेड। ये आया आपका इक्वेशन अभी। स्क्वायरिंग किया बस, कुछ भी नहीं है उसके बाद। इसको रीअरेंज करके स्क्वायरिंग कर दो, आंसर आ गया इक्वल्स टू राइट साइड, क्योंकि आपको वो चाहिए ना, ये वाला टर्म चाहिए। इसका मतलब है जेड को उधर वाई को उधर रखना पड़ेगा। एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग करोगे देखोगे फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही आ जाएगा।
तो देखो ना इधर प्लीज, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करके रीअरेंज कर लिया। दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स इट। हाउ टू प्रूव द सेकंड वाला पार्ट? अगेन दिस इज कंप्लीट मैथमेटिकल नाउ, इट इज नॉट एनी मोर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जो लोग टैग कर रहे हैं इसका इनवर्स ट्रिगो का समय एकदम भी नहीं है, वो पहला लाइन इनवर्स ट्रिगो है बस। पहला इस क्वेश्चन में ज्यादा तीसरा, बस उसके बाद तो सब तो नॉर्मल स्क्वायरिंग एंड एडिंग हो रहा है। मेरे को प्लीज हेल्प करें, कोई ऑनलाइन का बच्चा यहाँ से 1 से 2 में कैसे पहुंचेंगे? प्रशांत, यशिका, यस, तन्वी, कोई बोल सकता है क्या 1 से 2 कैसे आ सर रहे इसको वापस क्या करें? हैं? इसको ऐसे कर देंगे, इसको चार टर्म्स का नहीं, दो को एक साइड में भेज देंगे। दो को एक साइड में भेजेंगे, दो भेज के नहीं लाभ होगा। देख प्रशांत, ऊपर वाला तो प्रूफ कर दिया, देख प्रशांत देख पा रहा है स्क्रीन तो। प्रशांत, रूट इसके अंदर है, इस रूट वाले को अगर अकेला रखेंगे स्क्वायर करने से उसका रूट पड़ेगा, नहीं तो उसका रूट बचा रह जाएगा। वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मोदी जी क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक एक्स्ट्रा एनर्जी 2ab आता है, पता है एक्स्ट्रा एनर्जी 2ab। तो हाँ, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इनटू ब्रैकेट स्क्वायर। सो प्लीज रिमेंबर दैट द 2ab will make the root survive, so make sure that you keep the root separately। तो रूट को अलग करो, पहले ग्रीन टर्म को अलग कर लो, अलग करके फिर स्क्वायर करो। हुआ, प्रूव हुआ। स्क्वायरिंग कर दिया, तो एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस जेड पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जब ब्रैकेट खुलेगा तो इतना कुछ हो जाएगा। कुछ कट रहा है क्या यहाँ से? कुछ कट नहीं रहा है सच। कटेगा नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आंसर आ ही जाएगा। इसको रीअरेंज किया, सो इट विल लुक लाइक दिस, एक्स पावर 4 वाई पावर 4 जेड पावर 4। ये स्क्वायर 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 वाले सारे टर्म्स को राइट साइड भेज देते हैं, 4 वाले को इधर बुला लेते हैं। अच्छा ये भी 4 है, तो 4 इधर आ गया, ठीक है ना, ये वाला टर्म इधर आ गया, और बाकी के जो 2 वाले टर्म सब उधर चले गए। उधर जाने से वो सॉल्व भी हो गया, और वो बन गया 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। Proof। ठीक है ना, बस एक और इंटीग्रेशन के लिए हम सम करवाएंगे यहाँ से। ये करवा के एक डाउट करिश पूछा था 2 दिन पहले, आज वो दिन आ चुका है जब हम उसका आंसर दे पाएंगे। याद है क्या पूछा था? बहुत बढ़िया सा पूछा था, वो वाला सम बहुत काम का, सीबीएसई वालों के लिए बहुत एक्सट्रीम काम वाला है। ये सब सम करवा रही है, हम इंटीग्रेशन के लिए करवा रहे हैं मेरे लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा प्लीज कॉपी कर लो, ओके। एक बार ये देखोगे प्लीज, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 into 2, 1 डिवाइड बाय 1 plus 2 into 3, 1 डिवाइड बाय 1 plus n into n plus 1 is equal to tan inverse x, find the value of x। Very important sum for a future, मतलब this is not important as such for inverse trigonometry, but then this will be very much required in differentiation and integration। कॉपी करें प्लीज, this is 1 into 2, this is not 1.2, it is 1 into 2। वेरी गुड। शौर्य, शौर्य बोलता है कि सर पहले वाले टर्म को लिखेंगे 2 minus 1 by 1 plus 1 into 2। 2 minus 1 कैसे सोचा, क्योंकि 2 minus 1 करके 1 ही तो आएगा, क्या गलत बोल रहा है? अच्छा इसका सेकंड वाले को लिख दे रहा है अपने मन से 3 minus 2 by 1 plus 3 into 2। अगले वाले को ऐसे करते 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 लास्ट वाले को लिख दे रहा है tan इनवर्स ऑफ n plus 1 minus n divided by 1 plus n plus 1 into n। तो देखने में कुछ ऐसा लगता है, ये पहला टर्म tan इनवर्स 2 minus tan इनवर्स 1, सेकंड वाला टर्म दिखता है tan इनवर्स 3 minus tan इनवर्स 2। इफ यू रिमेंबर द फार्मूला लास्ट डे was tan inverse x plus tan inverse y is actually tan inverse of x plus y by 1 minus xy, और माइनस में था 1 x minus y by 1 plus xy, राइट अंशुल? याद है फार्मूला tan inverse x minus tan inverse y का? अंशुल tan inverse x plus tan inverse y याद है? देख के बोलोगे। अच्छा तो माइनस वाले का उल्टा फॉर्मूला लगा भाई, उल्टा मतलब हम लोग ऑपोजिट वे में लगा रहे हैं। अब क्या होगा, सब सेम, तुम सभी टर्म्स कैसे लिखते जाओगे, सारे टर्म्स को आप नोटिस करो। अगर अगर लिखते हैं तो फायदा मिलेगा, इसको फॉर्मूला से रिलेट कर पा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y is tan इनवर्स ऑफ x minus y by 1 plus xy। x minus y जो चाहिए था वो 2 minus 1 है, वो 3 minus 2 है, राइट? हम उसको उससे रिलेट कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर चूजिंग इट लाइक दैट। परफेक्ट है ये। अब देखो अनन्या क्या होने वाला है, ये tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 से कट गया। आप नोटिस करो इस तरीके से tan इनवर्स 3 इसके बाद में नहीं आता होगा ना 4 और 3 में, तो वो भी कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, बीच का जितना कुछ है एक बचेगा, सबसे बड़ा वाला टर्म और सबसे छोटा वाला टर्म। सबसे बड़ा वाला टर्म बचा और सबसे छोटा वाला टर्म बचा। अब मेरे को एक बार बताना जरा शानवी, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म का जो बचा है, इसका फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला है इसका? tan इनवर्स, बोलो बोलो पूरा बोलो, ऐसे हवा में नहीं कि तुम जानते हो नहीं जानते हो, यही तो प्रॉब्लम है ना। पहला स्टेप तुम्हारा ये रहता है कि चलो अगर धोखा दे दिया, ये आदत चेंज करनी होगी हम लोग को आफ्टर वी आर डन विद दीस एग्जाम जो आ रहे हैं, रियली वर्क ऑन इट। दैट इज आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू आर स्कोरिंग थोड़ा स्लाइटली ना। सी वंस द फर्स्ट दिस ईयर फिनिशेस ना, इस साल के बच्चे 100 वाले तो निकल गए मेरे, इस साल जिन्होंने रिजल्ट आया था लिया है। अब अगले साल के 100 वाले कुछ बच्चे मेरे को मार्क करने जरूरी है। यू आर आल्सो वन ऑफ देम, ऑल ऑफ यू आर वन ऑफ देम। आई विल रिक्वायर अ फ्यू ऑफ यू टू वर्क रियली हार्ड। आर यू गेटिंग इट?
तो आप लोग को अलग से बोल के तो कोई लाभ नहीं है, आप खुद ही समझते हो किसको बोलना चाह रहे हैं। नीचे पूरा सॉल्व हुआ, दिस इज गिविंग अस n स्क्वायर प्लस n, एक मिस किया गया, सॉरी 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 सॉरी, एक बार मिस कर गया था। तो ये n प्लस वन माइनस वन बाई नीचे वन प्लस n प्लस वन इंटू वन, वन वन से कटा, दिस इज वन डिवाइड बाई n प्लस टू। दिस इज tan इनवर्स n, मेरा मेरा जो सॉल्व करके आया, बट क्वेश्चन के राइट साइड में x दिया हुआ था, तो x जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, x का एक्चुअल वैल्यू आ गया n बाई n प्लस टू। ये डॉन बॉस्को में 2 साल पहले, बॉस्को में 2 साल पहले का पेपर आप उठा के देखोगे, उस साल केस हम दिया था 4 नंबर का प्रूविंग में। याद कैसे? क्योंकि उस साल 7-8 बच्चे थे जो सोच के गए थे कि बहुत नंबर ले आएंगे, और ये सम आ गया, बस किसी से हुआ नहीं। कितना गंदा सम नहीं है? अगर तुमको आता नहीं है 3 माइनस 2 लिखना तो हो ही नहीं पाएगा सर। तो अभी चलो दिमाग, अच्छा इंटीग्रेशन में सेम प्रॉब्लम है, क्या करेगा ना, इंटीग्रेशन इसका दे देगा, उठा के करो जरा बैठ के। अब इतने बड़े इंटीग्रेशन तो तुम कर नहीं पाओगे, तुमको पहले सॉल्व करके इतना इसको छोटू करना पड़ेगा, छोटू करके इंटीग्रेशन कुछ नहीं है। ये सेम प्रॉब्लम अगर हम इंटीग्रेशन में देते तो ये टूट के tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है तो 1 into tan इनवर्स के लिए टूल लगा लेंगे, तुमको तो आता ही है, बाई पार्ट से कर देंगे, समझा ना? समझा ना क्या बोले? अब एक न्यू टाइप का सम स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू टाइप ऑफ सम है। हाँ, ये वाला जो इसमें ज्यादा अच्छा, एडिशन में ज्यादा अच्छा दिया हुआ है, ये वाले सम। हम बताते हैं इसका जरा क्या बोला जा रहा है ना, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सम होता है ये। आज जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है आपको, दैट इज अगर ट्रिगो इनवर्स ऑफ ट्रिगो x हो तो ये x होगा, बट क्या ये हमेशा x होगा? माय क्वेश्चन टू यू इज लाइक दिस, व्हाट इज sin इनवर्स ऑफ sin x? विल यू राइट इट एज x सिंपली? यस यू आर राइट, बट इसका एक छोटा सा रिक्वायरमेंट है, x हैज टू बिलोंग टू द प्रिंसिपल रेंज व्हिच इज -π/2 to π/2, otherwise it will not make sense. See, I'm talking about something like this. If we have say sin inverse of sin 2π/3, so मन में तो बहुत आ रहा है 120 डिग्री सीधा लिख दे, एकदम गलत लिख रहे हो, क्योंकि हम लोग की लास्ट बात हुई थी फर्स्ट डे ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जब चालू किए थे हम लोग का डिस्कशन हुआ था, और हम लोग ये चीज पे कंक्लूजन डाले थे कि साइन जो है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। डू यू रिमेंबर दिस? साइन इनवर्स करके जो भी एंगल आएगा, जैसे मान लो अगर हम आपसे पूछते हैं साइन इनवर्स 1 कितना आएगा, बोलने को तो बहुत सारे एंगल बोल सकते थे, बट आप अभी सिर्फ π/2 ही बोलोगे, क्योंकि आपको फर्स्ट एंड फोर्थ से ही मतलब है। बात समझोगे? अब विशाल समझा है तो इसको, इसमें सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ से मतलब इसलिए ले रहे हैं। विशाल सुधार हो गया? हाँ सर। Coming further इसके अंदर, like this question को सॉल्व करना है मेरे को, the only way I see it is that we find out the value of sin inverse sin of 2π/3। sin 2π/3 निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे pi minus π/3, ये हो जाएगा तुम्हारा sin inverse of sin। What is pi minus π/3? Which quadrant does it lie? Second मतलब does it stay sin π/3 or does it become minus sin π/3? sin π/3, very good। sin inverse of sin अब वर्क करेगा और ये कट के π/3 दे देगा। ये काटना मतलब फिजिकली मत काट देना ऐसे, बट आपको जो करना होगा दैट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू शो इट लाइक दिस, ये ऐसे लिख के ना, अब उसके बाद आप इसको π/3 लिख दो, परफेक्ट है, अदरवाइज इट इज नॉट राइट। यू गेट इट क्या बोला जा रहा है? चलो कमिंग, इसके अंदर फार्मूला लिस्ट जो इसका है कुछ इस तरीके से कि ट्रिगो इनवर्स ऑफ द ट्रिगो एंगल, it is x, but this requires a few things, the few things are this, sin of sin inverse of sin x अगर आप निकालो ये x तो बिल्कुल होगा, बट ये x बिलोंग करेगा कहां से कहां? -π/2 से π/2। नेक्स्ट cos इनवर्स ऑफ cos, ये भी x होगा, x बिलोंग करेगा 0 से पाई, लिखो प्लीज अभी। tan इनवर्स ऑफ tan, x भी x होगा, इसमें x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। cosec इनवर्स ऑफ cosec x भी x होगा, इसमें x का रिक्वायरमेंट होगा -π/2 से π/2, बट 0 छोड़ के। sec इनवर्स ऑफ sec x भी x होगा, बट x बिलोंग करेगा इस केस में 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। और cot इनवर्स ऑफ cot x भी x होगा, इसमें बिलोंग करेगा x फ्रॉम 0 टू पाई। दीस आर योर 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस का रिक्वायरमेंट्स। सो अभी जितने सब हम लोग करेंगे, आपका मेन टारगेट तो ये रहेगा, जिसमें आप सभी लोग फंसे रहोगे, इसमें कि उसको कैसे हम लोग इस प्रिंसिपल रेंज में लेके आए, ये अपना मेन स्ट्रगल है, हाउ टू गेट इट इन द प्रिंसिपल रेंज। डू यू गेट इट? यस और नो? दिया पीछे, ठीक है आरफ, आदर्श, ठीक है, आपको क्या करना है, मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि कैसे हम इसको इस रीजन में बिलोंग करवा दें। चलो बड़े आगे, अगर आगे हो तो लिख लो, लिख लो। अच्छा लेट्स ट्राई दिस एक बार। tan इनवर्स ऑफ tan π/3, तो tan इनवर्स ऑफ tan, क्या ये सिंपली π/3 लिख सकते हैं या ना? क्यों लिख सकते हैं? रिक्वायरमेंट क्या था इसका? -π/2 से π/2, जो कि सच्ची हो रहा है, इसलिए ये सीधा हो जाएगा π/3, परफेक्ट है ये। अच्छा नेक्स्ट वाले को जरा बताओ, क्या तुम इसको भी 7/6 लिख दोगे क्या? सोचो सोचो जरा सा कैसे निकलेगा। नहीं बाबू, हम इतना जल्दी आंसर नहीं देंगे। -π/6 की +π/6 बहुत सोचना होली पर, कॉपी में लिख के देखो। ये सब सम्स एमसीक्यू में आते हैं, सीबीएसई में भी, आईएससी में भी बहुत कॉमनली। अभी कुछ सम्स करोगे आगे, थोड़ा दिमाग का नहीं होगा, बट कोशिश करते हैं समझने का। दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ, क्या लिखेंगे इसको, पाई प्लस π/6। बताओ जरा tan ऑफ पाई प्लस π/6 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? पाई प्लस π/6, थर्ड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव हो जाएगा? पॉजिटिव tan π/6 हो जाएगा। अब tan इनवर्स ऑफ tan π/6 हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा सिंपली π/6। समझ रहे हो क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी क्लियर होगा, ये क्वाड्रेंट आ गया ना। देखो हम आपको जो सिखा रहे हैं ना मेथड, उसमें आपको एक्जैक्ट वैल्यू निकालने का दरकार नहीं है। जैसे निकालने को तो आप अंदर रूट निकाल के फिर उसका इन्वर्स कर लो, वो भी पॉसिबल है, बट आई एम आइंग एट दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन व्हिच इज से tan इनवर्स ऑफ tan, से वी हैव 11 π/5, बस हो गया। अब तो एंगल भी नहीं पता हमको, π/3 होने से 60 और उसका मल्टीपल तो फिर भी निकाल लेते हैं, ये तो π/5 हो गया, फंस गया इसके अंदर आके। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, सोचो जरा।
एक्यूट में कन्वर्ट करना है इसको, एक्यूट या फिर नेगेटिव में, जो ठीक है। वेरी गुड। एक बोल रहा है यहाँ से बच्चा, शौर्य बोल रहा है सर इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 5 बोल रहा है शौर्य के प्लस। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ शौर्य? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्या लिख पाएंगे इसको वापस? tan पाई बाई 5 लिख सकते हैं वापस। व्हाट इज दैट गोइंग टू बी? सिंपली पाई बाई 5, बिकॉज़ वी वर एबल टू कन्वर्ट इट राइट इन दैट जोन, जो जोन रिक्वायर्ड था उसमें ला पाए इसको। चलो ट्राई दीस 3 प्रॉब्लम्स योरसेल्फ। ये एकदम मतलब क्या बोले ना, ऐसा क्वेश्चन होता है जो जो थोड़ा बहुत वीक है मैथ्स में, उसको थोड़ा शॉक लगेगा एग्जाम में। जैसे शो दैट tan इनवर्स ऑफ दिस इज नॉट 5 पाई बाई 6। आपका ट्रिक अगर वीक है तो आप एक बार के लिए तो 5 पाई बाई 6 लिख दियोगे सीधा। लिखने के बाद वहां लिखा हुआ है ये इक्वल नहीं है, इसका वैल्यू क्या है वो बता। अरे ये है ही नहीं। तो बोल दिया, तीनों समय बोल दिया कि इसका वैल्यू ये नहीं है, क्या वैल्यू है वो बता। समझे ना, क्वेश्चन बढ़िया है तीनों। चलो पहला वाला जरा ट्राई करो, तीनों ट्राई कर लो मिलकर। अच्छा, सो दिस फर्स्ट टर्म का आंसर क्या आया गणेश? देखते हैं जरा इसका ट्विस्ट देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 5 बाई 6 डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं, हम इसको लिखेंगे पाई माइनस 5 बाई 6। तो मेरे को देख के समझ में आ रहा है कौन सा क्वाड्रेंट है ये द्वितीय, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव हो जाएगा? शाबाश। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस tan पाई बाई 6। नाउ इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट ऑफ द, आई थिंक फर्स्ट ऑफ द सेकंड क्लास, जिसमें हमने सिखाया था कि साइन में कभी अगर आपको माइनस x दिखे, या tan में आपको कभी माइनस x दिखे, या कोसेक में आपको कभी माइनस x दिखे, तो आप सिंपली माइनस को बाहर कर देना। अब क्या करोगे? सिंपली माइनस को बाहर कर दोगे। दैट्स द आइडिया, राइट। एंड बाकी के तीन लोग का क्या रूल था? एक तो कोसेक इनवर्स ऑफ दिस हो जाए, इसका रूल था पाई माइनस कोसेक इनवर्स x, क्योंकि इसको सेकंड क्वाड्रेंट में होना है। समझा ना? तो ये आइडिया लगेगा। अच्छा इसमें माइनस है तो माइनस बाहर कर दिया, क्योंकि ये तो tan है। सो ये tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 6, tan tan से उड़ गया, इसका आंसर आ गया माइनस पाई बाई 6। आपका आंसर आ गया पहले वाले। अच्छा सेकंड वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये हो गया cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ, अच्छा cos ऑफ माइनस पाई बाई 6 क्या करेगा? आपका साइन खा लेगा। cos का तो रूल है, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन खा लिया, तो cos cos इनवर्स चला जाएगा। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, दैट इज sin इनवर्स ऑफ sin। क्या लिख पाएंगे इसको? 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख पाएंगे। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये? फोर्थ क्वाड्रेंट दिख नहीं रहा, 2 पाई माइनस हो रहा है बाबू। 2 पाई मतलब 360 डिग्री और आधा वापस आएंगे ना फिर, समझा कि नहीं? अच्छा अभी बता मेरे को, नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगा? तो नेगेटिव होगा, तो ये आ जाएगा sin इनवर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ sin पाई बाई 3, ऐसा हो जाएगा। फिर माइनस पूरे के बाहर चला गया, तो sin इनवर्स ऑफ sin पाई बाई 3 हो गया, sin sin से उड़ गया, माइनस पाई बाई 3 इसका आंसर आ गया। ऑलरेडी था तो फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग नेगेटिव लेंगे, माइनस इंफिनिटी चलेंगे, माइनस पाई बाई 2 चलेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लेंगे। चालू करवाना है बिल्कुल, ये चार चारों सम करो तो जरा, चारों सम करें प्लीज। पहला वाला हम लोग कर चुके हैं, आप सेकंड वाला करो, ये वाला छोड़ दो पहला वाला। ये कर चुके हैं हम लोग, अब प्लीज सेकंड वाले से करो, जो भी समझिए। समझिए क्या क्या बोल रहा है? ये पहले करो प्लीज। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा मेरे लिए, क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। प्लीज ट्राई ऑल ऑफ दिस, योर टारगेट शुड बी दिस, यू हैव टू गेट इट इन द रेंज ऑफ माइनस 5 बाई 2 टू 5 बाई 2, राइट। पहला वाला किसी का भी हुआ क्या? माइनस 5 बाई 7, दिस इज राइट। इसका आंसर है sin इनवर्स ऑफ sin ऑफ 2 पाई माइनस 5 बाई 7। गलती बोल दी क्या मुझे सर? नाम इसका बदल तो नहीं गया? माइनस sin ऑफ क्या लिखेंगे? माइनस पूरे से बाहर आ गया, तो माइनस sin इनवर्स ऑफ sin 5 बाई 7, माइनस तो है ही, और 5 बाई 7 आ गया बस। ठीक है, पहला समझ। अगला वाला क्या होगा बताओ? अगला वाला इधर के बच्चों को 5 बाई 8 आ रहा है, क्या कारण है शौर्य? तुम इसको क्या लिखोगे राघव? 2 पाई प्लस 5 बाई 8, 2 पाई प्लस 5 बाई 8 कैसे सोच पा रहे हो? पता है कैसे सोच पा रहे हैं? नहीं आइडिया लग रहा? तो आप इसको राघव पूछोगे ना, ऐसे पूछने से तो नहीं होगा, चुप रहने से, है ना? राघव देख भाई, 17 है ना, 17 को लिख रहा है 16 प्लस 1, तो 17 बाई 8 जो है वो ऐसा हो जाएगा बाई 8। तो 16 बाई 8 अलग से, 1 बाई 8 अलग से। अगर आपको ये सही ना लगे राघव, तो आप इसका सिंपल मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो 16 ऐसा आ गया, 1 आ गया, तो आप बोल सकते हो 2 और 1 बाई 8, मतलब 2 पाई तो मेरा पूरा पाई है, और एक पाई बाई 8 अलग से। समझे क्या? This is sin of pi plus pi by 2. Pi plus pi by 8 is obviously the first quadrant, so you get simply sin pi by 8, and there was a sin inverse outside also. तो ये दोनों का sin inverse उड़ गया, इसका आंसर आ गया just pi by 8। कमिंग फर्दर इसके अंदर ये वाले सब में, इसका नेगेटिव पहले बाहर कर दो पूरे के। एक नेगेटिव बाहर आया sin ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, दूसरा नेगेटिव sin इनवर्स फंक्शन का, तो दोनों नेगेटिव फील्ड होकर बाहर आ गया, और क्वेश्चन बन गया इसके जैसा। इसीलिए इसका आंसर आ गया माइनस पाई बाई 8। इसको हम दिमाग नहीं लगा रहे। अब आता है मेन कहानी का ट्विस्ट, जिसके लिए आपको इतना कुछ करवाया गया।
पाई वाज स्टिल अ मैनेजेबल थिंग फॉर अस, इजंट इट? विद सम इफ्स एंड बट्स आप लोग फिर भी उसको अरेंज करके कर पाए। पाई दिखने से तब भी हो रहा था कि एंगल दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत तो एक्यूट ऑब्यूस का आइडिया लग रहा था। नाउ कम्स अ मेजर क्वेश्चन, इसका जो आंसर करना है, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 3? अब ये बहुत से लोग यहाँ सोचेंगे 3 इसका आंसर हो गया सीधा। अब इसका अप्रोच कैसे आप ला रहे हो पहले वो समझते हैं इसको जरा। सॉरी अभी गेस करके शायद मैच कर जाएगा, बट प्लीज बी रिसेप्टिव टू इट कि हम जो एक्सप्लेन करेंगे समझने की कोशिश करोगे। यू गेट इट? सॉरी, इट इज गोइंग टू बी मे बी आपका आंसर इस बार मैच कर जाए, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग सम्स। इसको जरा देखते रहिए प्लीज। व्हाट इज 3 मीन, पहले इसको समझते हैं एक बार। असल में क्या है ना, 3 का मतलब है 3 रेडियंस। 3 का मतलब है 3 रेडियंस। और एक बार जरा बोर्ड पे देखते रहिए, अपने को पता है पाई रेडियंस का मतलब 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन का मतलब होगा 180 बाई पाई डिग्रीज, जिसको हम बोल पाएंगे अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज। कितना बोल पाएंगे? 57 डिग्रीज के अराउंड अप्रोक्सीमेटली, राइट गणेश? 57 डिग्रीज। तो जब हम बोलते हैं तुमको 0 मतलब ये हुआ। अच्छा ये तो पाई बाई 2 था ना, पाई बाई 2 का एक्चुअल मतलब होगा 1.57, अप्रोक्सीमेटली हम बोल रहे हैं। हम पाई का वैल्यू 3.14 लेके लिख रहे हैं। अच्छा पाई मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3.14, फिर ये क्या था 3 पाई बाई 2 4.71, ये हो जाएगा 6.28, ये हो जाएगा तुम्हारा 1.57 से जोड़ के कितना आएगा बताओ? 7.85। चलो ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख पाओगे 1.7 ऐड कर करके। सो व्हेन आई से 3, व्हाट डू आई मीन बाय 3? आई मीन सम एंगल व्हिच इज लेसर देन पाई। ये इस जगह में कहीं होगा, दिस इज 3 फॉर मी। डू यू गेट इट? 3 का एक्चुअल मतलब ये हुआ। सो अब अगर हमको 3 बोल रहा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 निकालने के लिए इसको एक्सपोज किस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे वो सॉल्व हो जाएगा। ये वाला पार्ट निकालो पहले। ये एंगल कितना होगा बता पाओगे क्या? इसको इसको लॉजिकली समझना प्लीज। टोटल अगर घूमता तो कितना घूमता? पाई। 180 नहीं बोलो, पाई बोलो, अच्छा दिखता है ना? जैसा समझा तो ये पूरा घूमता तो कितना घूमता? पाई घूमता। और ये इतना घूमता तो कितना घूमता? 3 घूमता। अब देखो इसका गैप जानना है कितना। तो ये गैप ऑब्वियसली पाई माइनस 3, बिगर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल हो जाएगा ना। अच्छा अब क्या सीन, हम इसको लिख पाएंगे साइन इनवर्स ऑफ, फोटो देखते रहिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम जनरली क्या लिखते थे? पाई माइनस द एक्यूट एंगल लिखते थे, पाई माइनस थीटा, उस फॉर्म में लाते थे। इस केस में क्या लिखेंगे? पाई माइनस 3 ही लिखेंगे, क्योंकि वो पाई माइनस 3 तुम्हारा ये एक्यूट एंगल है, समझ गया? ये एंगल ये जो मार्क हम किए, ये कितना, इसका एंगल का वैल्यू कितना? पाई माइनस 3 है। तो अगर हम इमेजिन करो सिचुएशन कुछ ऐसा है, हम पूरा पाई घूम गए और पाई घूम के फिर वापस आए, कितना वापस आना पड़ेगा मेरे को? पाई माइनस 3 वापस आना होगा। समझ पाए? ये समझ पाए? पक्का समझो? चलो ये आ गया। अब जरा बुद्धि लगाना, ये लग रहा है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है ये बताओ जरा। साइन पाई माइनस थीटा इज व्हाट? साइन थीटा सिंपली, क्योंकि यू हैव द सेकंड क्वाड्रेंट, इट हैज टू बी सेम। साइन साइन से उड़ गया, इसका आंसर आ गया पाई माइनस 3, दैट्स योर आंसर, पाई माइनस 3। प्लीज कॉपी दिस डाउन, द पाई एंटायर माइनस प्रोसेस 3 ऑफ वाला दिस। पार्ट वापस एक्सप्लेन करेंगे व्हाई इट इज पाई माइनस 3। So चलो आई नीड सम हेल्प फ्रॉम यू Drisha, I need some help Yes from sir. you. Yes How sir. do you write sin 120 as? Sin 180 minus 60. How did you get the 60? How 180. short? How short is 180 minus how short 120. is 120 of 180? कितना छोटा 180. है? तो छोटे के 180 लिए minutes. तुमने ऐसे माइनस करता ना यहाँ पे, Yes sir. तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे हुआ, 3 कितना छोटा रह गया पाई से, तो वो पाई 46. माइनस 3 छोटा रह गया, राइट? Yes sir. बट एक सरप्राइजिंग चीज, since you asked Drisha, I'll tell you that also. When you open the bracket Drisha, पाई माइनस पाई कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 भी हो रहा है, तो I have just rewritten sin 3 as this. और ये कभी भी Yes. गलत हो रहा होगा ना, काट के चेक कर लेना कि सच में 3 आ जा रहा है ना, उसी को तो 46 लिखा है sir. erase करके। ये समझना बहुत डिफिकल्ट होता है ये वाला पार्ट सभी का। दिस अंडरस्टैंडिंग विल गिव यू अ वेरी गुड कंसेप्चुअल आइडिया ऑफ प्रिंसिपल रेंज। नहीं तो प्रिंसिपल रेंज आप समझ नहीं पाओगे, और ये एमसीक्यू रहता है सब नंबर 1 पेपर्स में। और इतना मतलब जनरली जो बच्चा पढ़ लिया, नहीं तो मैक्सिमम लोग तो इसका आंसर 3 लिख के आता है, और आगे मेरे को बताते भी एग्जाम के पास दिया ही क्यों था सर, ये सब कौन देता है? तो 3 था, इसका आंसर तो सही है ना, फिर हम कुछ बोल नहीं पाते सही। अभी तुम लोग को सब बोल सकते हैं ये सब चीज। चलिए जी अब देखो, हाँ बोलो भाई, कैसे बोलो, काट दिया हाँ है। तो आपको पाई माइनस 3 को देखो, पाई माइनस 3 कहाँ होगा? अब नहीं है। 60 डिग्री भी तो, अच्छा इसमें 60 डिग्री यहाँ मार्क होता है, तो जब ये सॉल्व हो रहा है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है तुम्हारा गणेश, ये क्वेश्चन था, तो तुम इसको लिखा 180, हाँ साइन मिस कर गया था, सॉरी, साइन ऑफ 180 माइनस 60 लिखा गणेश, तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 60, उसका 60 लिख दिया था। शाबाश। तो ये 60 कहाँ था अभी? ओ अच्छा, मार्क तो यहाँ है तुम्हारे साथ, तो सेकंड क्वाड्रेंट होना चाहिए। Why do we say that it's in the first quadrant only? Because it's 60 degree यार। If you originally plot 60 degree, you have to plot it from the baseline, right? 60 आएगा तो first में, it is about the acuteness of that. Acute है ना वो, तो इसलिए वहाँ पे। चलो coming back, आगे क्वेश्चन है। चलो tan inverse of tan 6 निकालना है मेरे को। Tan inverse of tan 6, my first question to you is where is it exactly? Please plot it. Please plot it and think it's in the fourth quadrant, that is true. क्योंकि हम लोग अगर पूरा राउंड घूमेंगे तो कितना घूम जाएंगे? 6.28, हम लोग तो 6 घूमना है, थोड़ा कम होगा उससे। चलो इसको प्लॉट करो प्लीज। ऑनलाइन किसी का भी हुआ है? शिवम कोई आइडिया बेटा कहाँ पे है ये? शिवम आर यू देयर? अन्वेषा आर यू ट्राइंग अन्वेषा? yes, और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, सो विल बी 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 6, like 2 पाई इन द ब्रैकेट। नहीं आवाज नहीं आ रहा, बहुत क्लियरली आवाज नहीं आ रहा आपका। कृषांक आपका सॉरी, आंसर कंप्लीटली गलत है कृषांक। अन्वेषा एक बार ट्राई करना चाहते हो, माइक तो ठीक करके बोलो प्लीज, 2 मिनट शांति मेरे को रखो नहीं जल्दी। होनी। सबको पर्सनली हम बोलना चाहते थे, थोड़ा शांति, 2 मिनट के लिए बात नहीं करें प्लीज। हाँ बोलो अन्वेषा। सो रुको, tan इनवर्स इन द ब्रैकेट tan इन द ब्रैकेट 2 पाई माइनस 6। कृषांक प्लीज ट्राई करो समझने का, ये एंगल कितना हो कृषांक? अन्वेषा यू आर राइट।
ये आगे बता रहा है माइनस क्या में होगा? एरर आ गया। सॉरी। आई हैव रिटन द सेम थिंग बट देन कैलकुलेशन में एरर आ गया, निकाल दो माइनस। अच्छा अभी देखते हैं 2 पाई माइनस 6 होगा। ये 6 का क्या रिप्रेजेंटेशन है हमेशा बता रही थी। आइडिया सुनो उसका। वो बोलती है कि सर पूरा घूम जाएंगे तो 2 पाई घूम गए, पर इतना घूमना नहीं है, थोड़ा कम घूमना है। कितना कम घूमना है? कितना कम घूमना है? ये वाला। ये कितना कम होगा? ये होगा 2 पाई माइनस 6 कम। समझे ना? पूरा घूमते तो 2 पाई घूम जाते हैं, और अगर तो समझा गया पूरा घूमते तो 2 पाई घूमते हैं, बट हमको तो कम घूमना है। कितना कम घूमना है? 2 पाई माइनस 6 घूमना है कम, तो इसको माइनस कर दिया। अच्छा देखो चालाकी हमने जो बताया था दूसरे को कुछ देर पहले, वो वैलिड हो रहा है कि नहीं? अगर आप हटा देते हो इसको थोड़ी देर के लिए, ब्रैकेट को अगर हटाते हो आप, तो आप नोटिस करो 2 पाई से कटेगा, माइनस माइनस प्लस 6 भी हो रहा है, कोई चाप नहीं है। अब जरा बताना, ये हो गया tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा मेरे लिए। tan 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? नेगेटिव tan थीटा की पॉजिटिव tan थीटा। क्यों आ रहा है नेगेटिव? क्यों होता है? ऐड शुगर टू कॉफी, हमको ये सुनना है, ऐड शुगर टू कॉफी। चलो ये आ गया नेगेटिव tan 2 पाई माइनस 6 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा ये बाहर आ गया पूरा, नेगेटिव पूरे से बाहर कर दिया। इस तरीके से कर सकते हैं ना बाहर। tan इनवर्स tan चला गया आपस में, तो माइनस ऑफ 2 पाई माइनस 6 आ गया, विच इज 6 माइनस 2 पाई। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इरिटेटिंग सम है ये सारा। एक सम और दिखाते हैं आपको ऐसे। ये इसका है एमएलए का है। अभी जो किए थे वो आरडी के थे क्या? नहीं हो पाएगा ये वाला। पक्का? चलो ट्राई करते हैं। एक सम ये नीचे दिया हुआ है, ट्राई करें प्लीज। माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज टेक इट एज टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स, सॉल्व देम सेपरेटली एंड ऐड द सॉल्यूशन। किसी का भी आंसर आ जाए तो बोलो प्लीज। नहीं समझ में आ रहा शिवम। शिवम ये वाला सब कर रहा है क्या? हाँ सर। cos इनवर्स ऑफ cos 12, इसको निकालने का मैंने कैसे निकालेंगे जरा बोर्ड पे देखते हैं। तो एक कंप्लीट राउंड would have been 6.28, the other complete round would bring it to 12.56. That means we are at 4 pi and this is 4 pi and that is 12 should be close to that. So we are looking at one complete round and one extra round which is not completed पूरा। ऐसा कुछ हुआ है राइट? इसको रिप्रेजेंट कैसे करें जरा देखते हैं बोर्ड पे। तो cos ऑफ हम 4 pi पूरा घूम जाएंगे, अगर तो ज्यादा घूम जाएंगे। कितना पीछे आना पड़ेगा मेरे को? 4 pi माइनस 12 पीछे आना पड़ेगा, तभी तो ये सॉल्व होगा। देखो 4 pi से कटेगा, 12 आ जाएगा। तो ये बन गया cos ऑफ 4 pi माइनस 12। cos इनवर्स तो चला गया, क्योंकि ये क्या होता है ये फोर्थ कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये यही आएगा आंसर है। तो पॉजिटिव वाला काम तो पहले कर चुके थे। पॉजिटिव वाला काम क्यों होगा समझ गया ना रीजन। तो फोर्थ क्वाड्रेंट एट कॉफी है। अच्छा साइन को भी निकालते हैं जरा। साइन इनवर्स ऑफ साइन लिखना तो वही होगा। इसको आधा मैंने तो कर ही चुके हैं एंगल का। एंगल का मैंने तो कर चुके हैं, वो हो जाएगा 4 पाई माइनस 12। अच्छा ये क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 पाई माइनस 12 विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव क्यों है बताओ यार? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। 4 पाई में तो हुआ था। अच्छा माइनस पूरा बाहर कर दिया, क्यों बाहर के माइनस बताओ कारण? क्योंकि तीन का रूल था, वो दो सेट ऑफ पीपल साइन कोसेक और tan। माइनस बाहर फेंकता है और बाकी तीनों जन क्या करते हैं? पाई माइनस हो जाता है। इसके से माइनस बाहर गया और ये हो गया 4 पाई माइनस 12। तो इसका फाइनल आंसर आ गया माइनस ऑफ 4 पाई माइनस 12। बट हम लोग को जो करना है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्ट करोगे तो बीच का माइनस साइन साइन बदल लेगा और वो हो जाएगा 4 पाई माइनस 12 माइनस 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 ऐसा, और आएगा 4 पाई माइनस 12। माइनस माइनस सॉल्व हो गया, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 8 पाई माइनस 24 इज द राइट आंसर। जीरो जो लोग बोल रहे गलत बोल रहे हैं। जीरो का कारण मेरे को जो लग रहा है, दो कारण हो सकता है आपका जीरो आने का। एक ये प्लस ले लियो शायद, और दूसरा कारण मेरे को लग रहा है आपका ये वैल्यू गलत है। ये वैल्यू आपका शायद गलत है, देख लेना, चेक कर लो प्लीज। 8 पाई माइनस 12 किसका किसका आ चुका था मेरे करने के पहले? 24 सॉरी हाँ, 8 पाई माइनस 24। बस बस दो सेकंड, तुमसे हो नहीं रहा क्या? ये मैं कर रहा हूँ, चाहिए मेरे को।
सो 10 वाला जो चीज है, ये तो ये टर्म है, एक और टर्म है, दो टर्म है अपने पास। तो पहले तो आप ये समझ जाओ, जीरो होगा इधर 12 पॉइंट क्या था वो, 12.56 था ना, 4 पाई था ये। और इसके पहले वाला ये कितना है, 10.99, व्हाटएवर इट इज। तो 9 10 4 4 9.42 पाई का वैल्यू 3.14 है, तो 4 पाई 12.56 नहीं होगा। तो ये 1 पाई हुआ, 2 पाई हुआ, 3 पाई हुआ, 4 पाई हुआ, यहाँ पे ये 12.56 हुआ। क्या बोल रहे, ये नीचे वाला जो है ये 12.56 माइनस 1.57 होगा, 57, चल तो 52 ले ले, फिर भी माइनस करेगी तो कितना आएगा ये तुम्हारा। हम नीचे वाले को निकाल रहे हैं, ये वाला एंगल का ना वैल्यू निकालना है। इसका आएगा 10.99। तुम अब माइनस गलत करोगे तो कैसे चलेगा, और 10 ऑब्वियसली इसके अंदर ही पड़ेगा। तुमको ये समझ में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में ये है, और किसके नजदीक है ये 3 पाई के नजदीक है, ये 4 पाई तो ये इधर है। तुमको 3 पाई से थोड़ा ज्यादा जाना पड़ेगा इसके साथ, ये माइनस वाला सम नहीं, एडिशन वाला है, इसका एडिशन वाला सम हो गया ये। अब आगे निकालना, चलो ऑनलाइन कोई कर पाया क्या ये, ऑनलाइन कोई कर पाया क्या, इसका आंसर 0 है क्या? देखते हैं दिशा। अ, जीरो कुछ लोग का आंसर है, 2-3 बच्चों का आंसर जीरो है, देखते हैं। तो दिस गोज लाइक द साइन इनवर्स ऑफ साइन, दिस इज ऑब्वियसली 3 पाई से थोड़ा सा ज्यादा है, कितना ज्यादा है हम लोग, 10 माइनस 3 पाई ज्यादा है, समझे, 10 माइनस 3 पाई ज्यादा है, क्योंकि 10 तो बड़ा एंगल है इस बार, पहली बार उल्टा हुआ है। अच्छा अब आप बताओ दिव्या मेरे को कि साइन 3 पाई प्लस थीटा अगर होता है तो विच क्वाड्रेंट इज इट लाइन, थर्ड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव की पॉजिटिव, तो नेगेटिव साइन 10 माइनस 3 पाई आ गया, चलेगा यहाँ तक। अच्छा अब जरा बताना, माइनस बाहर चला जाएगा, रूल पता है अपने को, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 माइनस 3 पाई हो गया। अब आप बताओ इसका साइन साइन में चला जाएगा, क्योंकि ये तो एक्यूट एंगल हो चुका है ना, ये तो एक्यूट एंगल हो चुका है, ये इसका आंसर आ गया, पहला पार्टनर ये वाले का 11.99, इसका गैप 1.57 है, 90 डिग्री का गैप है, 90 का गैप है सबका, तो उसको माइनस करके निकाल लिया, पीछे कर लिया उसको, इसका एक राउंड पहले था, क्यों इंटू टू है, सब इंटू टू हो जाता है क्या, तो चाहिए पाई बाई टू है, तो एक और घूमने पे तो पाई होना चाहिए था इसको, ये वो नहीं है क्या, वो अच्छा पाई तो यहाँ पे, क्यों ऐसा बोलते हो चीज नहीं आने, ठीक है चलो, समझे ना, तुम डबल लगा आया कैसे, अच्छा पाई से टू पाई हो रहा है तो उससे डबल हो जाएगा, बहुत दूर जाओगे, बहुत दूर, टैन इनवर्स को भी ट्राई करते हैं एक बार। So tan of this can be represented as 3 pi plus 10 minus 3 pi, सेम, वो तो अब चीटिंग इतना दूर तक कर चुके हैं तो उसको तो यूज करेंगे। और ये क्या हो गया, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ, tan ऑफ, क्यों, क्योंकि वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रह जाता है। अच्छा उसका tan 10 से उड़ गया, ये इंसान को इससे ऐड करना है, जीरो इज द राइट आंसर, वेरी गुड, जिन लोग का जीरो है वेरी वेरी गुड, बोलो प्लीज। देखो 4 पाई माइनस 10 ऑब्वियस रह जाएगा ना, अभी भी वो एंगल तो ऑब्वियस रह जाएगा, ये बहुत बड़ा एंगल नहीं हो गया, तो उस रेंज में नहीं पड़ा जो तुम इन्वर्स करना चाहती हो, वो होगा ही नहीं कभी, कर नहीं पाएंगे वैसे। और तो बेस्ट सम्स आर दीस, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना इस टाइप के सम्स, ये दोनों बोर्ड्स में आईसीएससी सीबीएसई दोनों में ही है, इसका आंसर मैक्सिमम टाइम्स लोग 20 टिक करके आएंगे, और आगे समझाएंगे मेरे को उससे जरूरत क्या था, tan 10 से कटा, इससे कटा, 10 plus 10 20, please make sure that you don't commit this blunder. See, I want to point out this important conceptual mistake. Sin inverse of sin x is x, but x is required in minus pi by 2 to pi by 2. If it was the opposite way around, मतलब sin inverse of sin x, it will be also x, but इसका requirement minus 1 1 है, क्योंकि x उल्टा बोल दिया, सॉरी उल्टा बोल दिया, सॉरी सॉरी, ये इधर इधर, ये सब्जेक्ट इनवर्स का गलती हो गया था प्लेसमेंट, प्लीज रिमेंबर दिस, बिकॉज़ sin inverse is a function which is on a value and sin is a function which is on an angle, the difference between the two, यहाँ एंगल आया, यहाँ वैल्यू आया, नंबर आया, तो ऐसा ना, एक ऐसा समय मान लो sin of sin inverse 2 is equal to what, एंड ऑप्शंस में तुम्हारे पास है pi minus 2, ऑप्शन डी दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2 minus pi, ऑप्शन डी दिया हुआ है none of these, none of these, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, बोलो बोलो प्लीज, साइन इनवर्स ऑफ क्या बोले, साइन ऑफ साइन इनवर्स, क्वेश्चन में कोई भूल नहीं है, जो क्वेश्चन दिख रहा है वही वही क्वेश्चन है, ऑप्शन ए क्या सॉरी, अच्छा और बोलो बच्चे लोग, सोच रहे हो कि ऑप्शन डी बना देते सोच रहे हैं सर, बोलो प्लीज, कृति तुम कोचिंग बंद करो, नॉलेज ठीक है, कम नॉलेज खतरनाक होता है, यहाँ पे भी जस्ट ऊपर लिखे हुए, इतना बुद्धि तो लगा ही लोगे यार, साइन देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैलिड होगा, ये स्टेटमेंट का वैलिड होगा जब एक्स तुम्हारा माइनस 1 से 1 के बीच में, तो इस केस में यहाँ 2 दिया हुआ है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन साइन के अंदर तुम 2 डाल सकती है क्या, साइन थीटा कभी भी 2 आता है वैल्यू, इसका आंसर होगा नो, इट विल नेवर टेक द वैल्यू 2, इट विल नेवर टेक द वैल्यू 2, दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, तो समझा क्या, तो मान होता है 1.5 होता है, तुम कैसे एडजस्ट करा देगा 1.5 को, 0.5 के लिए 30 डिग्री बोलेंगे, लड़ाई तो उस चीज का था कि 0.5 पे बहुत सारा आंसर दे देते हैं, तो उसको चलो 1 1 बना दिया, लड़ाई उस चीज का था कि माइनस 1 1 के बीच में रहना चाहिए, तो बाहर का नंबर है तो अलाउड ही नहीं डालना, उल्टा होता तो अलाउड होता, उल्टा होता तो तुम लोग 5 माइनस 2 बोल लो शायद तो सही हो जाएगा, बट नॉट दिस वाला, समझा क्या क्वेश्चन, तुम जनरली कुछ सोच के पूछोगे ना, चलो आ जाओ नेक्स्ट अपने तरह आ जाओ, ऑल ऑफ दीस बस सिंपलीफाई करना है इसको, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए जरूरी है, सिंपलीफाई दीस with whatever solution you choose of your choice. These are three problems for you. This is question number one. This is two for you. यहाँ पे two mark कर देते हैं, यहाँ three लिख देते हैं. We want to resolve this into the simplest possible form by whatever substitution you want. Whatever you feel like आपको substitute करो इसको simplify करो. X में जो मन में आ रहा है ले सकते हो.
तो फर्स्ट वाला लुक्स लाइक साइन इनवर्स ऑफ, किसी को आइडिया फर्स्ट वाले का? फर्स्ट वाले में धनवी सजेस्ट करिए साइन थीटा ले लीजिए। सो फर्स्ट वाले में आपका लेने से साइन इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा। ऊपर फर्स्ट वाला ये दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई रूट टू, ये हो गया। इसके बाद धनवी आइडिया क्या है इसके बाद का बताओ? इसको आप अलग अलग करोगे, 1/√2 और एक बार और cos थीटा इंटू 1/√2 अलग अलग कर दिया। अच्छा ऐसा है कि इसको आप जानते हो साइन थीटा को, तो साइन थीटा इसको लिख दिया cos π/4, इसको तो cos थीटा। सीधा इंटेंशन ऑफ लर्निंग दिस शुड बी वेरी क्लियर। हम लोग को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में दो दिन बाद ही करना है। साइन साइन इनवर्स से कटा, थीटा प्लस π/4 इसका आंसर आ गया। थीटा लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा भाई, इसको चेंज करना होगा। तो क्वेश्चन क्या लिया था, x इक्वल टू साइन थीटा लिए थे ना, तो थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x कर दो, तो ये चेंज कर दोगे यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस π/4, ये आपका फंक्शन है फाइनली, साइन इनवर्स x प्लस π/4, राइट? ये पहला होगा। क्या सुन बोल क्वेश्चन? सर इसको तो cos लेके रहेंगे तो भी सेम ही होगा। अच्छी बात है, cos के सेम आ रहा है, दैट डजंट मेक sin थीटा रॉन्ग और cos थीटा राइट, है ना? दोनों वे राइट है। क्या जूम क्या करे बोला, क्वेश्चन जूम करेगा, आंसर तो जूम ठीक है। क्या क्या जूम करे बोलो, ये पे ठीक है भाई, वो दिख रहा है ना अभी, पहले भी दिख रहा था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर। ये कृषांक ट्राई समथिंग यहाँ से, एनी आइडियाज कृषांक? सर एक बार इसका लास्ट पार्ट दिखाइए ना, जो थीटा x को आप cos थीटा करके रखे थे। ऊपर में क्या लाते किया था, तो एक्स इनवर्स करना है सर, तुम लोग नहीं थे ना लास्ट, तो था लास्ट इनवर्स एक्स पे जो थीटा बुलाते थे वैल्यू। प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस करो प्लीज। हम इनवर्स करोगे ना, तुम लोग को वर्कशीट भी दे देंगे आगे, घर में सर प्रैक्टिस करते हैं। सर हम x को cos थीटा करके किया, तो cos इनवर्स x का थीटा आ गया, तो एंड में थीटा प्लस π/4 तो मेरा सेम ही आया, फिर उसके बाद आपका आएगा cos इनवर्स x प्लस, उल्टा है क्या, π/4 माइनस cos इनवर्स आया क्या, प्लस आया क्या? नहीं सर सेम ही आया, आपका जो सेम किया है, आपकी मेथड से किया सेम है। सेम है, वेरी गुड। आगे बढ़ जाओ जरा, क्वेश्चन अरे नंबर 2 ये मतलब दिख रहा थीटा थीटा प्लस π/4 सेम आया। है कृषांक। कृषांक दोनों मेथड्स आर परफेक्टली करेक्ट। अगर आपका मान लो यहाँ पे cos इनवर्स प्लस π/4 है, वो भी सही है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये लास्ट क्लास में तुम थी क्लास में, एक्स नहीं थी ना? अच्छा एक्स का साइन थीटा होता है, साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स नहीं हो जाएगा, इक्वल टू थीटा। प्लीज ट्राई दिस आउट, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। एक्स में क्या लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, शाबाश। एक्स में cos 2 थीटा लेंगे, एक्स में अगर cos 2 थीटा लेते हैं तो ये दिखने में हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा। हमेशा मेरे को फॉर्मूला बता पाओगे 1 प्लस cos 2 थीटा का? ये लोग यहाँ बता रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट ओवर 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसका क्या किया, रूट 2 बाहर लिया, साइन इनवर्स ऑफ रूट 2 दोनों से बाहर आ गया एक्चुअली, अंदर आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा भाई नीचे 2 है, ये से काट के रूट 2 हो गया। इसके अंदर रूट 2 को अलग अलग कर दिया दोनों के पास, एक हो गया रूट 2 sin थीटा वाला टर्म और एक हो गया रूट 2 cos थीटा वाला टर्म। क्या पहचानते हो इसको? रूट 2 क्या लिखा हो गया, sin पाई बाई cos पाई बाई 4 लिखो, पहले वाले को अच्छा रहेगा, फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट, cos पाई बाई 4 प्लस इसका sin पाई बाई 4 into cos थीटा, तो ये हो गया sin इनवर्स ऑफ sin ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4। क्या जानते हो इसके बारे में? थीटा प्लस पाई 4 होगा। थीटा का वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालोगे। थीटा कैसे निकालोगे देखो जरा, क्या है इसका थीटा का वैल्यू? इसका आ गया cos इनवर्स x इक्वल्स टू 2 थीटा, और थीटा आ गया हाफ cos इनवर्स x, थीटा हटा लिए, आपका आंसर आ गया हाफ cos इनवर्स x प्लस पाई बाई, दैट इज योर आंसर, राइट? एक और क्वेश्चन है थर्ड वाला भी, बहुत इंपॉर्टेंट सबसे सारे, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि इसका डिफरेंशिएशन करो, जिसके स्कूल में डेरिवेटिव पढ़ा दिया है, एमएचएस हो गया, डेरिवेटिव आप लोग को हो गया, तो आपको क्वेश्चन में ये देगा डेरिवेटिव को किसका निकालो। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि तुम इसको बैठ के डिफरेंशिएट करोगे, करोगे तो जान जाएगा, तुमको पता है डिफरेंशिएट पढ़ चुके होगे, तो आइडिया तो होगा, इसमें फंसोगे, तो इससे फंसने के बचने के लिए तुम यहाँ तक पहुंचा दो, अगर इसको डिफरेंशिएट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin थीटा, वैसे cos इनवर्स का भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, sin इनवर्स नहीं होता है, डोंट वरी, कोई और फॉर्मूला होता है, वो जान लेंगे तो एक बार में हो जाएगा, कुछ एक फॉर्मूला नहीं होता sin इनवर्स नहीं होता। चलो वी हैव दिस प्रॉब्लम नेक्स्ट। कोई सब्स्टिट्यूशन लगेगा इसके अंदर, कुछ जानना होगा मेरे को। cos 2 थीटा इज अ वेरी गुड चॉइस, प्लीज पुट इट cos 2 थीटा। नेक्स्ट को आप लेंगे cos 2 थीटा, अगर दिस लुक्स लाइक sin ऑफ 2 tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा, दिस इज sin ऑफ 2 tan इनवर्स रूट ओवर 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 2 से क्या रूट हो गया, दिस लुक्स लाइक sin 2 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, दिस इज sin ऑफ 2 थीटा। नो सी cos 2 थीटा इज ऑलरेडी देयर विद यू,
cos to theta was how much? X. Can I take it as x by 1? गौतम इसका ट्रायंगल बनेगा cos to theta का तो कैसा बनेगा बता पाओगे? एंगल बना दिया 2 थीटा, x मतलब कहाँ जाएगा? जमीन में जाएगा और हाइपोटेन्यूज पे मान जाएगा, राइट? इसका ये रूट ओवर कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो cos to theta का वैल्यू एक बार में आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज योर आंसर। अब बताओ ये फंक्शन देख के कौन गेस कर सकता है कि एक्चुअली 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है? ये वहां से यहाँ लाने का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, समझे क्या? इंटीग्रेशन आपको इसका देंगे हम, बट आप इसका कर नहीं पाओगे बिकॉज़ ये तो बहुत गंदा फंक्शन है। इसको छोटा कर करके आप यहाँ पहुंचे और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब आई एम नॉट किडिंग। जैसे आप x का इंटीग्रेशन सीखे हो x स्क्वायर बाय 2, वैसे इसका इंटीग्रेशन एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, यू कैन अप्लाई दिस डायरेक्टली। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस सच अ थिंग, समझिए क्या? तुम समझ में आया कैसे बदलती है? गौतम पीछे आदर्श आपको विचार ठीक है, वेरी 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 कहां पे बोलो? sin to थीटा आ गया था मेरा। अच्छा सुनो, हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या लिया था? cos to थीटा को x लिया था, आया था। तो मतलब एक ट्रायंगल एग्जिस्ट करता होगा जिसका एंगल 2 थीटा होगा, 90 होगा, ये x होगा, ये 1 होगा, तभी तो cos to थीटा x हुआ। x गलत बात कर दी सॉरी, x जमीन पे होगा ना, cos का मतलब बेस होगा। पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लिए। अगर इस ट्रायंगल में तुम sin थीटा लिखोगे, sin to थीटा का वैल्यू तो क्या लिखोगे बताओ? परपेंडिकुलर कौन है इसके? भाई नीचे 1 तो हो गया ना, sin to थीटा का वैल्यू रेडी डाल दिया, रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। आई होप इज क्लियर टू यू, दिस क्लियर। चलो एक अगला सम देखते हैं, वरना एक दो करवा लेना चाहते हैं, नहीं तो फिर ये ना कर नहीं पाएंगे हम लोग। कितना बजे जाना है किधर, ये करके जाते हैं। चलो ट्राई टू सब्स्टिट्यूट समथिंग इन दिस एंड ब्रिंग इट टू द नोन फॉर्म। रेफर x इक्वल्स टू a sin to थीटा, ये हम रेफरेंस दे रहे हैं आपको, बाकी आपका खुशी, आपको जो से So can't we use a sin theta? Hello, sir. प्लीज बोलिए। Sir, can't we use x is equal to a sin theta? या यू मे इट्स द सेम थिंग, यू मे यूज इट बट 2 थीटा साउंड्स बेटर। कैंसिलिंग करना इजी रहेगा, यू कैन यूज द अदर वे आल्सो। इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। सो दिस लुक्स लाइक tan इनवर्स ऑफ a sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस इसका आ जाएगा a सिंपली, ये a प्लस इसका आ जाएगा, ये ड्रॉप होना, और दिस इज a, दिस इज cos थीटा आई थिंक, cos 2 थीटा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 2 से कटा, cos थीटा से कटा, दिस लुक्स लाइक tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। हाउ मच इज दैट? दैट्स थीटा फॉर अस, राइट? थीटा यहाँ क्या से निकलेगा? तो अगर हमेशा आपने कुछ और सब्स्टिट्यूशन लिया होगा, फिर भी आई एम 100% श्योर आपका सेम आंसर आया है। क्या बोलो प्लीज? चलो देखो प्लीज, इसको कॉपी करो आराम से, टेक द आई मीन बेसिक नोट्स आपका क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूलाज, फॉर्मूला सही से यूज हुआ कि नहीं वो देखो। Yes, sir, same answer. सेम आंसर है हमेशा आपका। हाँ sir. So that's it, nothing else. It was required done exercise 2.1 2.2 examples should be done, a lot of examples। जितने अब ग्रुप पे शेयर कर दिए थे पीडीएफ आपको, आप कोशिश करो 2.2 के सारे एग्जांपल्स लगा लो एक बार अच्छा से, 50 एग्जांपल होंगे करीब इसके अंदर। ये नई वाली बुक का मेरे को आइडिया नहीं है, पुरानी बुक में तो है। चलो बाय बाय, Hi, sir. Thank you. चलो करेंगे नेक्स्ट।